नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 नवंबर 2025 दोपहर 1:36 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 16 दिसंबर 2025 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य के शुभ प्रभाव से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल होती है। जबकि सूर्य की स्थिति कुंडली में खराब हो तो मान सम्मान की हानि, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा का सामना जातक को करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। इस बार का यह राशिफल खास है, विशेष है, क्योंकि इस राशिफल में प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मैं 3 मुख्य बातें बताऊंगा। अच्छा क्या है, इसमें परेशानी कहां से आ सकती है और क्या सावधानी बरतनी है। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली राशि मेष है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर में जो श्रेष्ठ पक्ष है वो है 8वें में होने के बावजूद यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में है। इसके बावजूद आध्यात्मिक विकास के लिए यह समय बहुत अच्छा है। रहस्यमयी और गूढ़ विषयों में गहराई से जुड़ने के लिए, उसमें और रिसर्च और अनुसंधान करने के लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ है। विशेषकर अगर आप इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे ज्योतिष, रिसर्च, तंत्र मंत्र, अथवा आप पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च के विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए संभावनाओं का एक नया द्वार खुलने वाला है। अचानक धन लाभ के योग हैं। इस गोचर काल के दौरान अगर आप निवेश करें, वो भी दीर्घकालिक निवेश, तो इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यह समय बाह्य नहीं, आंतरिक परिवर्तन का है। यह समय व्यक्तिगत विकास के लिए बेहद अनुकूल है। अब सवाल उठता है कि कहां सावधानी बरतनी है, किस मामले में परेशानी होने वाली है। तो वो है नौकरी में अचानक बदलाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऑफिस में, ऑफिस की जो पॉलिटिक्स है और राजनीति, इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ मतभेद बढ़ सकता है। और वहीं पारिवारिक स्तर पर किसी बड़े सदस्य की सेहत में गिरावट और इसके चलते चिंता उत्पन्न हो सकती है। आपके भी स्वास्थ्य में परेशानी, कमर से नीचे के अंगों में कोई रोग, मानसिक तनाव या पुराना रोग उभर सकता है। विशेष सावधानी के तौर पर आपको इस गोचर काल के दौरान उच्चाधिकारियों से संवाद बनाए रखना होगा, मानसिक रूप से धैर्य बनाए रखना होगा और रविवार के दिन जल में लाल फूल डालकर भुवन भास्कर को अर्घ्य देना होगा। वृषभ के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से सप्तम में है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव में तुला राशि होती है, जहां सूर्य नीच के होते हैं। अब देखा जाए तो आपकी राशि से सूर्य का सप्तम में गोचर, इसके कुछ अच्छे पक्ष भी हैं। क्या है? तो यहां पर यह भाव जो है व्यापारिक साझेदारी का है, जीवन साथी का है। इसमें कहीं ना कहीं मजबूती आएगी। आप चाहें तो अपने पार्टनर के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि भी साइन कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि संभव है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अवसर के समान है, तो विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। बस टीम वर्क के साथ आगे बढ़ना होगा। जो भी प्रोजेक्ट है टीम वर्क में करिए, सफलता मिलेगी।
सार्वजनिक जीवन में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। परंतु ध्यान रखिए, इसका अच्छा पक्ष जितना है उससे बुरा पक्ष भी उतना ही ज्यादा है, कम नहीं है। वह है जीवन साथी या व्यापारिक जो साझेदार है उसके साथ अहंकार के कारण मतभेद होना, जिसके चलते रिश्ते में तनाव आ जाए। वहीं जहां सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान की बात है, वहां यह बात भी देखने को मिलेगी कि किसी गलतफहमी के कारण आपका अपमान हो या आप किसी विवाद में फंस जाएं। अतः आपको जरा इस मामले में सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य के मामले में पेट और त्वचा जन्य रोग की संभावना, सो खान पान पर विशेष ध्यान देना है और विशेष सावधानी बरतनी है। रिश्तों के मामले में यहां विनम्रता बनाए रखिए, नहीं तो रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वो पार्टनर का हो सकता है, वो जीवन साथी का हो सकता है। रविवार को गाय को गुड़ खिलाइए, इससे आपको लाभ होगा। मिथुन के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से षष्ठ में है। छठा भाव शत्रु का है। अच्छा पक्ष यह है कि आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी जरूर आपका विरोध करेंगे, पर आपको उन पर विजय मिलने वाली है। नौकरी में पदोन्नति, सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो है उसमें सफलता के योग हैं। वित्तीय स्थिति में सुधार, यानी धन के मामले में भी सुधार और पुराने ऋण से मुक्ति के योग हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो प्रतियोगी परीक्षा में यह समय उल्लेखनीय सफलता दिलाने वाला है, या यूं कहिए कि यह समय बहुत श्रेष्ठ है। अब अगर बुरे पक्ष की हम बात करें यहां पर, तो अत्यधिक जिम्मेदारी, चाहे वो कार्यक्षेत्र वाला हो, घर वाला हो, व्यापारिक स्थल वाला हो, अत्यधिक कार्यभार को देखने के चलते मानसिक तनाव, शारीरिक थकान आपको महसूस होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी दबाव बढ़ेगा। फलतः स्वास्थ्य में परेशानी जैसे ब्लड प्रेशर, पाचन संबंधी परेशानी, माइग्रेन, सिर दर्द की समस्याएं आपको होंगी। सावधानी के तौर पर जो आपको विशेष सलाह है मेरी तरफ से, वह है दैनिक जीवन में योग और ध्यान को अवश्य शामिल करिए और रविवार के दिन लाल चंदन का टीका अवश्य अपने माथे पर लगाइए। कर्क के जातकों के लिए यह जो गोचर है आपकी राशि से पंचम में है। सूर्य को पंचम में अच्छा माना गया है कई मामलों में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सूर्य की ही राशि होती है। अब देखा जाए तो सूर्य आपके लिए धन भाव के स्वामी बनकर के पंचम में गोचर करने जा रहे हैं। यह भाव पंचम जो है शिक्षा का, संतान का, रचनात्मकता का, सो अच्छा पक्ष यही है कि इन मामलों में अत्यंत शुभ है। विद्यार्थी वर्ग और विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष सफलतादायी है। संतान के करियर में उपलब्धि और उसके चलते आपको खुशी मिलने वाली है। प्रेम जीवन में मैं बहुत सकारात्मकता तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जाए, यानी अहंकार न दिखाया जाए, बात बात पर विवाद न किया जाए, तो प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा ही होगा। बुरा पक्ष क्या है? बुरा पक्ष है आपका अहंकार। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अगर आप रिश्ते को धूमिल कर दें, रिश्ते को खराब कर दें, धूमिल शब्द गलत है, रिश्ते को खराब कर दें या सामने वाले को पर उस पर भरोसा ना करें, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यह बात हर जगह लागू होगी, प्रेम संबंध में भी, संतान के साथ भी यह समय दूरी ला सकता है। सो किसी भी तरह का अहंकार, क्रोध मत करिए, जल्दबाजी से बचिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां संभव हैं। स्वास्थ्य के मामले में पेट या हार्मोनल समस्याएं संभव हैं और गर्भवती महिलाओं को इस दौरान बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पांचवें का सूर्य गर्भ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पंचम भाव या सूर्य जहां भी होते हैं उस भाव को जला देते हैं। पंचम भाव पेट का है, गर्भ का है, फलतः आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब बाकी सभी कर्क राशि के जातकों को विशेष सलाह यही है कि भावनाओं को जरा नियंत्रित रखिए, विनम्र व्यवहार करिए और ऐसा व्यवहार किसी के साथ मत करिए जहां लोग आपके व्यवहार से दुखी हो जाएं। उपाय के तौर पर रविवार के दिन अगर बालक हों, बच्चे पढ़ने वाले, उनको फल या पुस्तक, उनकी शिक्षा से संबंधित चीज अगर दान करें तो यह गोचर आपके लिए अच्छा होगा। सिंह के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है। सबसे पहले मैं इसका अच्छा पक्ष आपको बताता हूं। चौथे भाव में सूर्य आपके राशिपति बनकर के गोचर करेंगे। चौथा भाव किस चीज का है? तो भूमि, भवन, वाहन, माता का सुख, मन का भाव है। सूर्य का यहां पर होना पारिवारिक जीवन में खुशहाली लाएगी, सुख सुविधाओं में वृद्धि कराएगी। घर से, संपत्ति से जुड़े मामलों में ये अच्छा है। विशेष करके कोई प्रॉपर्टी है और उसका सौदा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। वाहन खरीदना, घर में सुधार करना,
इसके विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं और उस पर आप काम भी कर सकते हैं। चूंकि सूर्य यहां पर बैठ करके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे जहां वो दिग्बली होते हैं, फलतः नौकरी में पदोन्नति या स्थान परिवर्तन से भी आपको लाभ मिलेगा। परंतु याद रखिए कि जब कुंडली के चतुर्थ में, चाहे वो गोचर कुंडली की ही चर्चा चल रही हो, सूर्य जब चतुर्थ से संबंध बनाते हैं तो यहां पर ये दिग्बल से विहीन होते हैं। अब इसका बुरा पक्ष भी है, वो है ये कि पारिवारिक सदस्यों के साथ वाद विवाद की संभावना, मतभेद की संभावना प्रबल है और माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता प्रबल है और घरेलू कलह की संभावना ज्यादा है। घरेलू जिम्मेदारियों के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है और इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थोड़ी ज्यादा हो सकती है और वो भी उन लोगों को, विशेष रूप से जो हार्ट के रोगी हैं, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं। सबसे जरूरी है पारिवारिक विवाद को जितना हो सके दूर रखने का प्रयत्न करिए। संवाद में कोमलता लाइए, यह विशेष सावधानी आपके लिए जरूरी है। और विशेष रूप से रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा और घर का वातावरण भी कुछ हद तक ठीक रहेगा। वहीं कन्या के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से तीसरे में है। सूर्य को तीसरे में अच्छा माना गया है। आपके लिए सूर्य वैसे तो व्ययपति बनकर के तीसरे में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन तीसरा भाव साहस का है, संचार कौशल का है, आत्मविश्वास का है। फलतः अच्छा पक्ष यह है कि आपके आत्मविश्वास में मजबूती आएगी। नौकरी में सफलता, व्यवसाय में नई शुरुआत, डिजिटल माध्यम से भी सफलता, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और परिवार का भी सहयोग। कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है और तो और आत्मविश्वास में वृद्धि के कारण ही आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। चाहे आप नौकरी करने वाले हों, आप व्यापारी हों, आप विद्यार्थी हों, यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। राजनीतिज्ञों के लिए यह समय बहुत बढ़िया सिद्ध होगा। बुरा पक्ष यह है कि दैनिक भागदौड़ अत्यधिक होने के कारण तनाव आपको हो सकता है, शारीरिक थकान आपको महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को बुखार और सिर दर्द की शिकायतें भी होंगी। इस गोचर काल के दौरान एक छोटी परेशानी और भी है, वो है पड़ोसियों के साथ विवाद होना या बहुत करीबी जो पड़ोसी हैं, जिनके साथ कुछ ज्यादा ही मित्रता हो जाती है, उनके साथ अनबन या मतभेद, और साथ ही साथ गर्दन, कंधा, इनसे संबंधित कुछ परेशानी, हड्डियों में यहां दर्द की शिकायत संभव है। विशेष सलाह है आपके लिए कि जहां भी रहिए संवाद जो है स्पष्ट हो और संबंध भी जिनके साथ है उनके साथ इस बात का विशेष ख्याल रखना कि कोई छुपाव न हो, ईमानदारी हो। बहुत आवश्यक ना हो तो यात्रा से बचिए। रविवार के दिन जल में लाल पुष्प डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। तुला के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से दूसरे में है। सूर्य आपके लिए लाभपति बनकर के धनभाव में गोचर करेंगे। आप जानते हैं यह महाधनी योग है। अब देखा जाए तो महाधनी योग सूर्य का अच्छा पक्ष यही होगा कि यह समय आपके लिए वित्तीय स्थिति को, धन संबंधी मामले में बहुत जबरदस्त है, मजबूती लाने वाला है। वाणी को भी प्रभावशाली करेगा। निसंदेह उसमें अहंकार के पुट तो आएंगे ही, पर वाणी में भी प्रभावशालिता बढ़ेगी, जिससे कार्यस्थल पर, सामाजिक जीवन में आपकी बातों को वेट मिलेगा, महत्व मिलेगा। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मकता देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। भाषा की जो पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छा है यह गोचर। मैनेजमेंट और फाइनेंस सेक्टर के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, जबरदस्त प्रदर्शन रहने वाला है। बुरा क्या है? तो बुरा बस यही है कि आपकी वाणी में कठोरता, अहंकार में वृद्धि, पारिवारिक सदस्यों के साथ विवाद, विशेष करके जो आपके बड़े लोग हैं जैसे चाचा ताऊ इत्यादि, इनके साथ विवाद। जल्दबाजी से बचिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के मामले में नेत्र और गले से संबंधित परेशानियों की संभावना है, तो थोड़ी सावधानी बरतिए। विशेष सलाह आपको यही है कि संवाद में थोड़ा सा अगर कोमलता का पुट ला दें तो लोग आपसे जुड़ेंगे भी, आपकी बात को मानेंगे भी। रविवार को गेहूं और गुड़ दोनों का दान करिए, फायदा होगा। वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि पर है। सूर्य आपके लिए दशम पति बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे। देखा जाए तो यह जो सूर्य का गोचर कहां है, तो आपकी राशि पर, यानी आपके व्यक्तित्व पर। अब कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक में ही सूर्य का गोचर है, तो आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी।
आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय पदोन्नति कराने वाला, उच्च पद या कोई नई जिम्मेदारी दिलाने वाला है। अगर आप अपने आप को ब्रांड के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, आपकी ये चाहत है कि मेरी पहचान थोड़ी लोगों के बीच मजबूत हो, तो बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो सफलता के लिए तैयार रहिए। अब बुरा पक्ष भी है इसका। देखिए, जो अच्छा पक्ष है वो अच्छा तो बहुत है, अब उसी अच्छाई से कुछ बुराई निकलेगी। अलग से कुछ बुराई नहीं है, वो बुराई यही है कि अहंकार उत्पन्न होगा। क्योंकि आपके सारे काम बनेंगे और आपकी मन मर्जी के हिसाब से होंगे, फलतः आपके अंदर हठ बढ़ेगा। हर बात को लेकर के आप जिद करेंगे कि मैं जैसा चाहता हूं वही हो। ये ठीक नहीं है। अपनी ऊर्जा का क्या होगा कि ऊर्जा चरम पर होगी, तो अत्यधिक ऊर्जा और उत्तेजना के कारण निर्णय लेने में आप जल्दबाजी करेंगे, तो थोड़ा सावधानी बरतिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पित्त में वृद्धि, शरीर में गर्मी, सिर दर्द जिसको हम बुखार इत्यादि कहते हैं, सिर दर्द, माइग्रेन, नेत्र से संबंधित परेशानी। विशेष सलाह है अहंकार को नियंत्रित करिए, विनम्रता को अपनाइए और रविवार के दिन पिता तुल्य जो लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनसे आशीर्वाद लीजिए। धनु के जातकों के लिए यह गोचर आपकी राशि से 12वें में है। देखा जाए तो इसके बुरे पक्ष ज्यादा होंगे, कुछ अच्छे पक्ष हैं, पहले वो बताता हूं। सूर्य वैसे तो भाग्यपति बनकर के 12वें में गोचर करेंगे, सो ये विदेश गमन के लिए बहुत अच्छा है। दूरस्थ स्थानों से आपको लाभ हो सकता है और आध्यात्मिक जीवन में आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य आपके भाग्यपति बनकर के द्वादश में गोचर करेंगे। एकांत जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, विदेशी शिक्षा, ऑनलाइन कारोबार में आपको लाभ होगा। तो ये सब आपके लिए लाभ के पक्ष हैं। अब जो बुरा पक्ष है उसे भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। जहां आपको परेशानी हो सकती है तो आर्थिक मामले में परेशानी में आप पड़ सकते हैं, खर्च बढ़ सकता है। अगर कोई गैर कानूनी काम इत्यादि किया तो फंसने की संभावना बहुत ज्यादा है। मानसिक चिंता बढ़ेगी, अनिद्रा, अकेलापन बढ़ेगा। भावनाओं में बहकर के कोई ऐसा निर्णय भी आप ले सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हो। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, आंखों की समस्या, नींद की अनियमितता, पुराने रोग का दोबारा फिर से उभर आना। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर अगर अच्छा है तो उससे ज्यादा खराब है। अब आप खराब वाले पक्ष को थोड़ा संभालिए और अच्छे वाले पक्ष में अपने आध्यात्मिक जीवन की वृद्धि करिए। विशेष सलाह के तौर पर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मानसिक शांति के लिए मैं जो प्राणायाम बताया करता हूं सूर्य रविवार के दिन, वो योग कर प्राणायाम करिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और रविवार के दिन किसी आश्रम में, किसी अस्पताल इत्यादि में मिठाई या फल, विशेष करके कोई लाल फल इत्यादि अगर जाकर के आप दान करें तो आपको फायदा मिलेगा। मकर के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, वैसे तो सूर्य अष्टमपति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे और लाभ में यह गोचर है 11वें भाव में। सूर्य आपके लिए कारक नहीं है, परंतु अष्टमपति बनकर के लाभ में गोचर करेंगे, जिससे आपको यह अच्छा पक्ष है। आर्थिक लाभ बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके नेटवर्किंग में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को वरिष्ठों का पूर्ण समर्थन और सहयोग मिलेगा और वहीं टीम वर्क करते हैं तो सफलता की गारंटी है। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। समूह में बैठकर के पढ़ने में फायदा है और प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में अगर आप भाग ले रहे हैं तो आपका वहां प्रदर्शन जबरदस्त होने वाला है। लंबे समय से कहीं से लाभ प्रतीक्षित था, यानी कि फलाने जगह से लाभ होने वाला है, तो वो पैसा आपको मिलेगा। अब बुरा पक्ष भी समझ लीजिए। हालांकि यहां से केवल और केवल अच्छा पक्ष ही है, पर बुरा पक्ष यह है कि अत्यधिक सक्रियता के चलते थोड़ा थकान आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि नए लोगों से आपका बहुत अधिक जुड़ाव होगा इस गोचर काल के दौरान। फलतः संभव है कि जो आपके पुराने कुछ मित्र हैं, जो यही मान के चलते हैं कि आप सिर्फ मेरे लिए ही हैं, तो वो थोड़ा उनसे आप दूर हो सकते हैं। बाकी कोई परेशानी वैसी नहीं है। फिर भी मेरी सलाह है आपको कि सबके साथ विनम्रता पूर्वक पेश आइए। ये ठीक वक्त है, तो इसका ये मतलब नहीं कि पुराने को छोड़ दिया जाए, क्योंकि कभी तो बुरा वक्त भी आएगा। रविवार को गरीब कोई हो या गरीब लोग हों, उनको लाल वस्त्र और मिठाई दान करें, फायदा होगा। कुंभ के जातकों के लिए दिग्बली सूर्य, जो कि सप्तम पति बनकर के दशम में गोचर करेंगे। आइए जाने आपके लिए अच्छा पक्ष क्या है। तो सूर्य का दशम में होना आपके करियर में पदोन्नति, मान सम्मान में वृद्धि, सफलता के योग है। वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रतिभा, आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना करेंगे। सार्वजनिक जीवन में भी प्रतिष्ठा, पहचान आपकी बढ़ने वाली है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। करियर से संबंधित कोई फैसला करना चाहते हैं, करिए, कोई बड़ा लक्ष्य चाहते हैं, वो पूरा होगा। राजनीति से जुड़े हुए हैं, यह समय बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए तो यह जबरदस्त समय है।
देखिए, वैसे तो यह गोचर हर तरह से अच्छा है। अगर आपका जीवन साथी है, उनको भी फायदा मिलने वाला है। बुरा पक्ष यह है कि कार्यस्थल पर अधिक जिम्मेदारी के चलते आप थोड़ा मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान अत्यधिक काम होने के चलते, भागदौड़ के चलते हो सकता है कि पारिवारिक जीवन में थोड़ा समय आप कम दे पाएं, तो इससे दूरी महसूस हो सकती है और इसी के चलते थकान, नींद की कमी हो सकती है। लेकिन एक कमी है जो बिल्कुल हो सकती है, वो है हृदय की समस्या। यानी जिन लोगों को हृदय रोग पहले से है, वो अपना विशेष ख्याल रखें। और आपको विशेष सलाह यही है कि अपने जो जरूरी काम है वो तो बिल्कुल करते रहिए, कार्यक्षेत्र के काम से भागना नहीं, पर अपने निजी जीवन में भी जरा संतुलन बनाए रखिए। रविवार को गाय को गेहूं और गुड़ दोनों खिलाइए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, फायदा होगा। और आखिरी राशि मीन की बात करूं तो यह गोचर आपकी राशि से भाग्य में है। सूर्य वैसे तो षष्ठपति बनकर के भाग्य में गोचर करेंगे, पर भाग्य भाव में है। आइए अच्छा पक्ष जाने आपके लिए। नवम भाव में सूर्य का प्रवेश भाग्य के लिए अच्छा है। उच्च शिक्षा, आध्यात्मिकता के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य का पूर्ण समर्थन, पूर्ण सहयोग मिलेगा। नौकरी में उच्च अवसर मिलेंगे। विदेश संबंधी कार्यों से सफलता मिलेगी। जो विरोधी हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, वो शांत होंगे। विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए, शोध के विद्यार्थियों के लिए यह समय बेहद श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। परिवार के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक यात्रा में आप भाग ले सकते हैं, कहीं धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, तो इन सभी मामलों में यह गोचर बहुत अच्छा है। सावधानी कोई खास तो नहीं है, फिर भी बुरा पक्ष के रूप में बताना चाहता हूं कि यात्रा के दौरान थोड़ी सावधानी बरतिएगा, व्यर्थ का खर्च बढ़ सकता है। परिवार के बड़े सदस्यों के साथ जरा अहंकार से बचिए, उनके साथ अहंकार से पेश मत आइए। बाकी कहीं कोई विशेष समस्या नहीं है। लंबी दूरी इत्यादि की यात्रा पर हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। और हाँ, विशेष सलाह आपको है, क्या विनम्र बनिए और वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान करिए। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और भगवान श्री विष्णु के मंदिर में जाकर के पीला पुष्प उनको अर्पित करिए। बस ये उपाय करिए, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।